गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जो चर्चा का विषय रखे हैं वो है सदाचार और समृद्धि। और हर दिन की तरह पहले हम लोग मानसिक एक व्यायाम करेंगे। उसके बाद सत्यानुसरण से पाठ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी मूल चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ी देर मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे, माथे को ऊपर की ओर ले जाएंगे, चलेंगे और अपने दोनों आंखों के बीच द सेंटर ऑफ आवर आईब्रोज विल फोकस। धीरे धीरे मन को शांत करने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम निवेदन करते हैं। अपने पूर्वजों को प्रणाम निवेदन करते हैं। अपने पूर्ववर्ती देवी देवताओं को प्रणाम निवेदन करते हैं जो विशेष विशेष गुणों के साथ मनुष्य के रूप में दुनिया में आए थे और इंसान को सेवा प्रदान किए थे। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। एक शांति का वातावरण पैदा हो रहा है। अपने शरीर और मन को हम हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे एक शब्द की अनुभूति मेरे अंदर संचारित हो रही है। अपने दाहिने कोने की ओर शब्द की अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दाहिनी तरफ आने वाली शब्द है उसके स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेरा मन धीरे धीरे शांत और पवित्र अनुभूति हो रही है। मैं अपने आप को सबके अंदर अनुभव कर सकता हूँ। एक वननेस का फीलिंग को मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता हूँ। धीरे धीरे मन
ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने आप को शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में मैं अनुभव कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे मैं वापस चलता हूँ अपने शरीर में, जहाँ मैं मेरे शरीर में उपस्थित हूँ। आइए वापस चलकर मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। अपना आँखों को उन्मुलित कर एक गहरा सांस लेता हूँ। धन्यवाद। सत्यानुसरण से 2-4 पंक्ति को पाठ करता हूँ। आप जानते हैं ये सत्यानुसरण श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा अपने एक अनुगामी के लिए 22 वर्ष की उम्र में एक रात में लिख डाले थे। विद्वानों का कहना है कि इसमें सारे धर्मग्रंथ, विश्व धर्मग्रंथों का सार इसमें प्राप्त हो सकता है। उसी में से मैं कुछ पंक्तियों को पाठ कर रहा हूं। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता, वही है विश्वास। विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसे होगा? कर्म विश्वास का अनुसरण करता है। जैसा विश्वास, कर्म भी वैसा ही होता है। गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान। अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे ना आए, जो चाहते हो वही होगा। विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला दे सकता है, और अविश्वास जड़त्व, अवसाद, संकीर्णता ले आता है। विश्वास युक्ति तर्क के परे है। यदि विश्वास करते हो, जितने युक्ति तर्क है तुम्हारा समर्थन करेंगे ही। तुम जिस तरह विश्वास करोगे, युक्ति तर्क तुम्हारा उसी तरह समर्थन करेंगे। तो इन चंद पंक्तियों में विश्वास के ऊपर भाव व्यक्त किया गया है। विश्वास वही है जो विरुद्ध भाव द्वारा आहत या टूटता नहीं है। आप जिस पर विश्वास करते हैं, अगर कोई उसका विरोध कोई करे तो उससे वो भाव हमारा अटूट रहता है। वही है विश्वास। और विश्वास कोई अलिख कल्पना नहीं है। अपने वास्तव प्रयोग के द्वारा जो अनुभूति होती है वही है विश्वास। ये कोई विश्वास कभी अंधा नहीं होता। और मैं जैसा विश्वास करता हूं, मेरा कर्म भी उसी विश्वास को अनुसरण करता है। जैसा विश्वास मैं करता हूं, कर्म भी वैसा ही होता है। और गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है। जो चाहते हो वही होगा। हम जो चाहते हैं वही हो सकता है, अगर हम उस विषय को मैं विश्वास करूं। और अविश्वास रहने से, विश्वास से क्या होता है? चेतना की प्राप्ति होती है। और अविश्वास से अवसाद, जड़त्व, संकीर्णता ऐसी भावना पैदा होती है। और विश्वास अगर हो गया तो कोई भी तर्क उसे परास्त नहीं कर सकता। सारे तर्क उसके अनुसार, उनको विश्वास को अनुसरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये आज चर्चा का विषय था। हाँ, आज हमारा अब शुरू करते हैं आज की चर्चा के विषय से। मूल चर्चा के विषय में आते हैं। आज चर्चा का विषय
जैसा आप जानते हैं, सदाचार और समृद्धि। इस विषय में चर्चा करने के पहले हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक वाक्य को हम यहाँ पे उल्लेख करना चाहेंगे। एक बार उन्होंने किसी चर्चा के क्रम में कहा था, जो आज की चर्चा के साथ काफी मिलता जुलता है। वो है, उन्होंने कहा कि घर घर में दाम्पत्य अशांति, एक भी परिवार सही नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री थम गई है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। उसमें आगे पीछे भी चर्चा है, मैं एक वाक्य को केवल मात्र में लिया। एक घर घर में दाम्पत्य अशांति, एक भी परिवार संतुलित नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री थम गई है। इसका क्या मतलब है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इस पे काफी दिन तक मैं सोचा था कि ये कहने का मतलब क्या है। जब उसमें मैं जो निष्कर्ष पे आया, उसका मतलब ये हुआ कि घर घर में दाम्पत्य अशांति, मतलब अशांति के कारण लोगों की जो कर्म क्षमता है, लोगों की जो योग्यता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसमें जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी योग्यता की हानि होती है, और इसलिए उसका असर कर्म क्षेत्र में पड़ता है। उनके अंदर में जो इनोवेटिव थिंकिंग पावर है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए वो धीरे धीरे उस जो कर्म में अपना जो योगदान है वो घट जाती है, जिसके कारण कर्म में असर पड़ता है। इसीलिए इंडस्ट्री बोलिए या प्रोडक्शन बोलिए या अर्थव्यवस्था में जो आम लोगों का योगदान है वो घट जाता है। एक रिपोर्ट में हम एक बार देखा था कि दुनिया में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके पीछे वजह क्या है, किस विषय का कितना बड़ा भूमिका है। उसमें जो बहुत सारी कारणों को दिखाया गया, उसमें आर्थिक कारणों को दिखाया गया, गरीबी भी दिखाया गया, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना ये भी दिखाया गया। उसमें जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे सांप्रदायिकता हुआ या लड़ाई वगैरह, देश में लड़ाई हुआ, ये भी कारण दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो दिखाया गया, जिसका भूमिका सबसे ज्यादा है, वो है फैमिली पीस। पारिवारिक शांति धीरे धीरे दुनिया में घटती जा रही है, जिसके वजह से उसका असर पूरा सामाजिक संतुलन को रक्षा के खिलाफ उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये जो उनका जो स्टेटमेंट था और ये जो नतीजा सर्वे का आया, वो एकदम मेल खा जा रहा है। आज का जो चर्चा का विषय है इसी को लेकर है। हमारा सदाचार का अर्थ है सत आचार। सत का मतलब है, अर्थ है अस्तित्व, जो अस धातु से आता है, और आचार मतलब व्यवहार। ऐसा आचार जिससे हमारा अस्तित्व कायम रहता है, उसी को कहा जाता है सदाचार या सदाचार। तो ये सदाचार क्या है, और इसके साथ समृद्धि, सदाचार के द्वारा समृद्धि, विकास कैसे होगा, ये पूर्ण विकास कैसे होगा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब सदाचार की बात आती है, सदाचार 3 तरह का होता है। एक है शारीरिक, और दूसरा है मानसिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। शारीरिक सदाचार मूल रूप से हम अपना आचार आचरण, दैनिक आचार आचरण, साफ सुथरा रहना, इधर उधर पानी ना पीना, इधर उधर खाना नहीं खाना, बाहर से घर आके कपड़ा साफ करना, माने कपड़े को बदलना, हाथ पैर सही तरीके से धोना, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हाथ मुंह धोना, दूसरे के खाना मैंने एक्सचेंज, मैंने जूठा खाना एक्सचेंज करके खाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये सब मूल रूप से ये सब चीज है। साफ सुथरा का जो नीति विधि है वो पालन करना। इसमें और एक भी बात है कि जहां तहां अन्न ग्रहण नहीं करना, ये भी एक विषय है जिसको हम लोग चर्चा करना बहुत जरूरी है। अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, जो चावल जब भात में परिवर्तित होता है, उसमें एक ऐसा केमिकल चेंज आता है जिससे हर एक व्यक्ति के शरीर से एक तरह का ऊर्जा पैदा होता है। तो हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे व्यवहार करते हैं, हमारा जो चलन जैसा है, हमारा जो चाल जैसा है, हमारा जो वैशिष्ट जैसा, वैसा ऊर्जा हमारे शरीर से पैदा। तो जहां तहां खाने, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसके द्वारा बनाया गया चावल को मैं अगर खाऊं, वो कैसा चिंतन का उसमें किस तरह का चिंतन चल रहा है, कैसा उसका आचार आचरण है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका
अभ्यास है। ये जब मैं नहीं जानता हूँ तो उसके द्वारा बनाया गया जो चावल मैं खाऊंगा तो उसका वो एनर्जी, वो जो एनर्जी वो ट्रांसमिट हो जाएगा चावल में, और चावल उस तरह से एनर्जाइज हो जाएगा। उस अन्न को मैं अगर ग्रहण करता हूँ तो उसका असर मेरे शरीर में, मेरे मन में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब अन्न को जहां तहां अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जैसे उसके साथ आता है कि निद्रा, अतिरिक्त निद्रा शरीर के लिए हानिकारक है। जितना प्रयोजन है उतना निद्रा करो। जितना निद्रा लेने से हमारा जो ऊर्जा है पुनर्जागृत होता है, उतना ही निद्रा में जाए। उससे अतिरिक्त निद्रा में जाने से क्या होगा कि शरीर के ऊपर का उसका बुरा असर पड़ेगा। और मूल रूप से ये जो दो चार चीज है जो हमारे लिए, जिसको हम लोग शारीरिक सदाचार कह सकते हैं। खाद्य हो गया, आचार आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, संतुलित खाना खाना इत्यादि इत्यादि, ये सब मोटा मोटी हम लोग सब जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी बात है वो है मानसिक सदाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में अभी ठाकुर जी ने चर्चा किया था कि घर घर में अशांति के कारण इंडस्ट्री समाप्त हो रही है, हमारा जो उद्योग है वो उस पर असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था में असर पड़ रहा है, यानी सामाजिक आर्थिक जो विकास है उस पर उसका असर पड़ रहा है। तो ये क्या है? मानसिक सदाचार में क्या आता है? वो पूरा मानसिक सदाचार में आ जा रहा है। मानसिक सदाचार क्या है? उसमें आ जाता है सत चिंता। ऐसा चिंता जिससे हम और हमारे परिवेश में उसका कोई बुरा असर ना पड़े, बल्कि हम लोग एक सही संतुलित जीवन यापन कर सकें। सत कथन, ऐसा बातचीत करना जिसमें मन के ऊपर बुरा असर ना पड़े, दूसरे के मन में या मेरे मन में बुरा असर ना पड़े। हमसे बात करके मुझे भी शांति का अनुभव हो, आने वाले सामने में जो है उन्हें भी शांति का अनुभव हो, ऐसा बातचीत करना। हमेशा दूसरे का मंगल का कामना करना। आजकल प्राय हम लोग देखते हैं कि किसी के खुशी में किसी की तकलीफ हो जाती है। ईर्ष्या, हिंसा, विद्वेष, घृणा, ये जहां तक हो सके हम अगर कम करेंगे तो इसका दूसरे के ऊपर असर पड़े न पड़े, मेरे ऊपर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और ऐसा चिंतन विचार लेके हम लोग जब चलते हैं तो मेरा शरीर के जो अंदरूनी व्यवस्था है वो धीरे धीरे संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। वो जो सिस्टम है उसको वो धीरे उसके ऊपर प्रहार होता है, सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होना पड़ जाता है। तो दूसरे के बुरा सोचने में दूसरे को जितना ना हानि होगा, उससे कई गुना ज्यादा हानि अपने आप में होता है। ये इसीलिए धर्म में, हमारे परंपरागत जो धर्म में क्या है कि दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा ना सोचो। क्यों बोला गया? बुरा ना सोचो तो हम किसी का सोचने से किसी का बुरा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं है। बुरा सोचने से अपना ही बुरा होता है। और क्यों होता है? वो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो साइकोफिजिकल सिस्टम है, मानसिक शारीरिक जो व्यवस्था है, वो नर्वस सिस्टम में उसका एक बुरा असर पड़ता है। ऐसा हम जो नॉन एग्जिस्टेंशियल थॉट हम लाते हैं, अस्तित्व विरोधी चिंता हम जब करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना होता है अस्तित्व विरोधी चिंता करना। अस्तित्व विरोधी हम चिंता जैसे करने लगेंगे तो वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो साइकोफिजिकल सिस्टम है, वो उसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसा केमिकल सिक्रेशन होता है जो जाके इस तरह से एक तरह से वो जहर की तरह काम करता है। धीरे धीरे हमारे सिस्टम को वो बिगाड़ने लगता है। तो इस तरह का इसलिए कहा गया है कि सत कथन, सत चिंतन, दूसरे का मंगल कामना करना, सत व्यवहार। हमारे व्यवहार से जो सामने वाले लोग बार बार मुझसे मिलने के लिए आतुर हो जाए, मुझसे बातें करके मुझसे मिलके उसके मन में एक नया ऊर्जा पैदा हो, एक नया उत्साह पैदा हो, ऐसा व्यवहार करना। हमने पिछले चर्चा में एक हमारा चर्चा का पूरा चैप्टर ही था, हाउ टू बिहेव, हाउ टू विन अदर्स, दूसरे पे कैसे विजय प्राप्त कर, उसको हम लोग विस्तारित चर्चा किया है। उसमें शुरू में हमने चर्चा किया था, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन। दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरे से पाना चाहते हो। हम दूसरे से अच्छा व्यवहार पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के साथ जब करते हैं तो वैसा हम नहीं सोचते। तो ऐसा अगर व्यवहार होगा तो हमारा ये जो मानसिक संतुलन है,
जो वो बहुत हद तक बैलेंस रहेगा, तो इससे होगा कि हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। हमारा सिस्टम ठीक रहेगा तो हमारा कर्म क्षमता जो है वो भी उसकी वृद्धि होगी, और हमारा कर्म क्षमता वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उसका असर हमारा बाहर में पड़ेगा, समृद्धि की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो ये जो आचार, इस तरह के जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जो शारीरिक मानसिक सदाचार करते हैं, उससे होता है कि स्ट्रेस पैदा होता है, उससे होता है तनाव पैदा होता है। ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस इशू जो है वो आज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी सेमिनार हो रही है, कितनी बड़ी वर्कशॉप हो रही है स्ट्रेस से बाहर आने का। स्ट्रेस से होता क्या है, जब हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हमारा परिवेश को मेरे खिलाफ हम कर देते हैं, मेरे गलत आचरण से। ऐसा भी नहीं कि हमारा परिवेश भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, लेकिन परिवेश को नियंत्रण हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो नियंत्रण कर सकते हैं। किसी ने मेरे साथ खराब व्यवहार किया, अगर हम उससे हम प्रभावित ना हो, ये तो मेरे ऊपर है। उसका असर मेरे ऊपर ना पड़े, ये तो मेरे ऊपर है। उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है अपने तरीके से चलना। लेकिन मेरे ऊपर तो मेरा पूर्ण नियंत्रण है। उसका असर अगर मेरे ऊपर ना होने दे तो ये मेरे हाथ के ऊपर है। तो हम जब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है? सबसे पहले पड़ता है शारीरिक असर। अभी हमने जो जिसमें चर्चा की, हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने लगता है, हमारा जो संरक्षण व्यवस्था जो शरीर में है वो खत्म होने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। मेरे पाचन क्षमता पे असर पड़ जाता है, मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें असर पड़ जाता है। हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है जो वो कमजोर हो जाता है, शरीर में तनाव आ जाता है, पेन आने लगता है, शरीर दर्द करने लगता है, गठिया जिसको कहते हैं, ये सब आ जाता है। तो तनाव के कारण मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। माने जो नॉर्मल बिहेवियर है वो हम नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस हमारा मूड खराब रह जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई किसी की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कोई कहता है तो उसका हम किसी ने कुछ समस्या लेके आया, कुछ समाधान लेके आया, कोई अच्छा सोच ले के लिए ले आया, साथ आया मेरे पास, उसके साथ हम गलत व्यवहार करके उसको हम डिस्टर्ब कर देते, उसको हम हमसे दूर कर देते हैं। नींद के बारे में मैं कहती हूँ, नींद पूरा नहीं हो पाता, ठीक से नींद नहीं होती है, सारा दिन हमारा एक स्ट्रेस का शारीरिक रूप से स्ट्रेस हम रहते हैं। जैसे नींद पूरा नहीं होने से शरीर में जिस तरह का असर पड़ता है वो असर होता है, कोई काम हम ठीक से नहीं कर पाते। भूख की कमी हो जाती है, भूख कम हो जाता है, खाने की इच्छा कम हो जाती है। तो ये सारा जो शारीरिक समस्या जो है वो मानसिक व्याधि से शुरू होती है, मानसिक तनाव से शुरू। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है बैलेंस सेक्सुअल लाइफ। इसके बारे में चर्चा हमारी कम होती है। बैलेंस सेक्सुअल लाइफ मीन्स विशेष रूप से स्त्री द्वारा सॉलिसिटेड नहीं होने के बाद भी अगर कोई यौन संगम करे, उससे स्वास्थ्य की काफी हानि होती है, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई यौन संबंध करे, उससे स्वास्थ्य की गहरा हानि होती है, दोनों का, पुरुष का भी स्त्री का भी। इसलिए यौन संबंध जो है वो स्त्री की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए और ये भावपूर्ण होना चाहिए, उच्च भावनाओं के साथ होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य रक्षा का एक बहुत मूलभूत विषय है और ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ डालता है। और पारिवारिक अशांति का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो बहुत गुप्त कारण है, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक फैक्ट, एक वास्तविक सत्य है। इसमें हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। और तीसरा हो गया आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार क्या है? एक मुखी चलन, इष्टमुखी चलन, इष्ट के अनुसार चलना। एक्चुअली आध्यात्मिक अनुसार जो मानसिक और आध्यात्मिक बहुत करीबी इसका रिश्ता है। अच्छा, तीनों का एक आपसी संबंध है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है।
इष्टमुखी चलन का क्यों कहा गया है? ईश्वर मुखी चलन रहो, ईश्वर के रास्ते में चलो, हमेशा युगों से ये बात कहते आया गया है। लेकिन आज विज्ञान के युग में लोग ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं। कहाँ ईश्वर, हमने तो देखा नहीं, इसके ऊपर हमने अलग से चर्चा किया है। मूल रूप से ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है अस्तित्व विधि के रूप में। ईश्वर का एक अलग नाम है विधि। जिस विधान को पालन करने से हम अपने परिवेश, पूरे दुनिया के साथ सही रह सकते हैं, वही है ईश्वर का विधान, वही है ईश्वर का विधि। और उस विधान को जो जानता है वही ईश्वर का करीब है। साधना का मतलब उस विधान को जानना और अपने जीवन में अप्लाई करके, अपना चरित्र में अप्लाई करके उस विधान को जानना ही है ईश्वर को जानना। ईश्वर प्राप्ति मतलब ये पूरे व्यवस्था पे आधिपत्य पाना। जिस आधिपत्य का अर्थ क्या हुआ? जो आधिपत्य से हम सबका अस्तित्व और वृत्ति को हम संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा आधिपत्य पाना। इसी को कहा जाता है ईश्वरवाद। धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिससे हम सबका धारण पालन करने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर में आ जाए, तब उसी को कहा है। जो ईश्वर प्रेरित व्यक्तित्व होते हैं उनका भी यही चरित्र रहता है। कृष्ण को बोलिए, बुद्ध को बोलिए, जीसस को बोलिए, हजरत को बोलिए, चैतन्य को बोलिए, श्री रामचंद्र को बोलिए, रामकृष्ण को बोलिए, ठाकुर अनुकूलचंद्र को बोलिए, और जो महापुरुष लोग आए हैं, इसको ईश्वर का प्रेरित क्यों कहा जाता है? कि धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व इनके अंदर में है, और इसीलिए उनको कहा जाता है ईश्वर प्रेरित व्यक्तित्व। जो भी हो, तो ये आध्यात्मिक सदाचार का मतलब है ऐसा व्यक्तित्व को अनुसरण करके चलना, ऐसा विधि को अनुसरण करके चलना, ताकि इससे क्या होता है, हमारा जो समस्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है? अनियंत्रित प्रवृत्ति। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो अनियंत्रित होती है, ये जब हमको नियंत्रित करने लगता है, अब क्रोध जब हमें नियंत्रित करने लगता है, लोभ जब हमें नियंत्रित करता है, मद, मात्सर्य मुझे जब नियंत्रित करने लगता है, काम जब हमें नियंत्रित करने लगती है, ये हमारा जो अस्तित्व मुखी चलन है, उस रास्ते से हम भटक जाते हैं। तो क्या होता है? इस समस्या का कारण हम बन जाते हैं। हम खुद अपने आप को समस्या में हम डाल देते हैं, समस्या पैदा हम करने लगते हैं। क्योंकि समस्या क्या है? जो अस्तित्व विरोधी चलन है वही है समस्या, उसी को तो हम समस्या कहते हैं ना। प्रॉब्लम तो वही है, जो अस्तित्व विरोधी चलन, वही है प्रॉब्लम का कारण। तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है व्हेन वी आर अनेबल टू एडजस्ट आवर कॉम्प्लेक्स। हम कॉम्प्लेक्स पे ऊपर हमारा आधिपत्य नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स मुझे जब चलाता है तब हम समस्या का कारण बन जाते हैं। तो उस प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए सुकेंद्रिक होना जरूरी है। सुकेंद्रिक किस पे सुकेंद्रिक? ईश्वर, या ईश्वर मतलब ईश्वर प्रेरित व्यक्तित्व के प्रति। व्यक्तित्व के साथ हमारा जो अटैचमेंट होगा, तब हम अपने असंतुलित व्यवहार को हम पहचान पाएंगे, प्रवृत्ति मुखी चलन को हम पहचान कर पाएंगे। अदरवाइज प्रवृत्ति को पहचान करना नामुमकिन है। जब तक वो ईश्वर के पथ में नहीं चलता है, यानी विधाता पुरुष के पथ में नहीं चलता। विधाता पुरुष मतलब ईश्वर प्रेरित पुरुष, मनुष्य रूपी ईश्वर का जो प्रेरित है, जो शिक्षक है, शिक्षक के प्रति हम अगर हम समर्पित नहीं रहेंगे, शिक्षक से हमारा जुड़ाव नहीं रहेगा, शिक्षक का हम दीक्षित नहीं रहेंगे, तब तक वो मानसिक अटैचमेंट अगर नहीं रहेगा तो हम अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे और संतुलित जीवन भी नहीं जी पाएंगे। प्रवृत्ति के जो खेल है उसको हम नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके इष्ट अनुराग कहा जाए। इष्ट अनुराग है हमारा प्रवृत्ति का नियंत्रण करना, और नियंत्रित करने का जो कुंजी है वो है इष्ट अनुराग। उस अनुराग जितना मेरा गहरा होगा, प्रवृत्ति पे हम नियंत्रण उतना ज्यादा कर पाएंगे। तो वो जाके उसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल सैंक्टिटी और आध्यात्मिक सदाचार। और तभी जाके मानसिक सदाचार आता है। तब हम प्रवृत्ति पे नियंत्रण कर पाते हैं, तब हम दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होते। उस इष्ट अनुराग के द्वारा जो दिया गया जो रास्ता है, उसी को हम अपनाते हैं। प्रवृत्ति प्रभावित जो रास्ता है उसको हम त्याग करके हम इष्ट अनुयायी जो रास्ता है, इष्ट के पथ में जो चलने का जो विधान है, उसको हम पालन करते हैं। तो तब जाके ये हम जो मानसिक के साथ आध्यात्मिक सदाचार दोनों को हम पालन। और इसके लिए करना क्या होगा? इष्ट अनुराग मेरे अंदर आएगा कैसे? रोज इष्ट के लिए कुछ करना,
वास्तविक रूप से करना, इष्ट को सेवा करना, वास्तविक रूप से इष्ट को कुछ देना, वास्तविक में अपना परिश्रम से निकाल के उनको जैसे जितना हम उनके प्रति हम अनुराग, उनको हम सेवा करेंगे, वास्तविक रूप से सेवा करेंगे, मौखिक सेवा नहीं, अभी मानसिक सेवा नहीं, वास्तविक जैसे अपने पिता के लिए करते हैं, अपने माता के लिए करते हैं, अपने पत्नी के लिए करते हैं, संतान के लिए करते हैं, वैसे उनके लिए भी करना। ऐसे करते करते क्या होता है, उनके प्रति जो अनुराग हमारा वृद्धि होती है, तब जाके उसको उन्हें उनका जो पथ है उसको हम अनुसरण करने लगते हैं, उन्हें अनुसरण करने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या करना, रोज थोड़ा साधन भजन करना, रोज साधना में बैठना, रोज उनका नाम ध्यान करना, जो विधि उन्होंने दिया है साधना का, जो लेटेस्ट विधि है साधना का, उस विधि को पालन करना। सुबह में, रात में, विशेष समय, जो विशेष रूप से 2 समय को कहा गया है, जिसको विधान उस साधना को करना, यानी ध्यान को करना, ध्यान को अभ्यास करना, जैसे उन्होंने कहा गया शब्द ध्यान, या जो दीक्षा के माध्यम में बताया जाता है, वो एक साइंटिफिक टेक्निक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है। उसको जानकारी प्राप्त, उसे जानकारी लेना, उसका जानकारी लेना और उसको अभ्यास करना। कोई भी व्यक्ति के लिए ये अवश्य, ये कोई ऐसा ही नहीं कि हम किस धर्म के हैं, किस धर्म मत के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस भाषा भाषी के हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, इससे कोई, अगर हम अस्तित्व को प्यार करते हैं, अस्तित्व पाली अगर हम हैं, अस्तित्व प्रेमी अगर है, तो ये अस्तित्व विधान को हम पालन कर सकते हैं। हम किसी का भी अनुरागी हो सकते, किसी का भी भक्त हो सकते हैं, इन्हीं का भी हम पूजा कर सकते हैं, कोई भी देवी देवता को हम पूजा करते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक टेक्निक ऑफ जो सेल्फ डेवलपमेंट, या इसको साइंटिफिक टेक्निक ऑफ क्या कहेंगे इसको, जो सदाचार कह सकते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक, इसको कोई भी एक दवा की तरह यूनिवर्सल टॉनिक कह सकते हैं। आप किसी में भी विश्वास रखते हैं, इस यूनिवर्सल टॉनिक को कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई संप्रदाय में शामिल हो जा रहा है या किसी विचारधारा में शामिल हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, किसी सेक्ट में शामिल हो जा रहा है, नॉट दैट, यूनिवर्सल टॉनिक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार का एक संतुलित, जो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में इसका जो आचरण है, ये अगर हो जाएगा, तब जाके प्रकृत सदाचार का जो रास्ता है वो धीरे धीरे अख्तियार कर पाएगा और धीरे धीरे उसमें जो बैलेंस लाइफ को लीड कर पाएगा। अब एक सवाल आ जाता है कि यहाँ पे खाद्य को हम क्या खाएंगे। पहला सवाल आ जाता है कि शाकाहारी खाद्य या आमिष खाद्य, आमिष या निरामिष, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। बहुत डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आमिष प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, उसका बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, निरामिष हमारा परंपरा है। दोनों के पीछे कोई ना कोई तर्क है, लेकिन हमारा जो हम साइंटिफिकली अगर अपने शरीर को देखें, मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है क्रमिक विकास के क्रम में, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस रास्ते से हमारे जो विकास हुआ है, वो सारे मेरे जो पूर्वज जो जिस जीव थे, दे आर ऑल वेजिटेरियन। और हमारा जो शारीरिक गठन है, हमारा शरीर का गठन, मुंह का गठन, जहाँ पे हम ये दांत का गठन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो हजम करने की जो प्रक्रिया है, हजम प्रणाली जो है, उसका सिस्टम, हमारा जो डिफरेंट जो एंजाइम्स सिक्रेशन होता है, ये सारा सिस्टम इन फेवर ऑफ वेजिटेरियन डाइट, इन फेवर ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। फिर भी डॉक्टर लोग क्यों कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए? उसका तो कुछ अच्छा असर है ही, लेकिन दोज आर ऑल टेम्पोररी। आमिष जब प्रोटीन हम लेते हैं तो तुरंत जो सेल डिवीजन है वो बहुत फास्ट होने लगता है, ग्रोथ तुरंत होने लगता है, हीट ज्यादा पैदा करता है, साथ में टॉक्सिन भी ज्यादा पैदा करता है, विष भी ज्यादा पैदा करता है। ये जो फास्ट ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का स्पीड अगर जब बढ़ जाता है, फास्ट ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है,
तो क्या उसका जो लॉन्जिविटी है वो हट जाता है। जो 10 साल में होना था 5 साल में हो गया, मतलब 5 साल मेरा माइनस हो गया जीवन से। इससे क्या होता है कि जीवन का जो जीवनी शक्ति जो है वो जल्दी घट जाती है, और साथ में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन पैदा करता है, इतना जो जो विष पैदा करता है, वो बहुत सारा बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए मांसाहार करने से शरीर का विकास बहुत फास्ट हो जाता है। निश्चित रूप से अचानक आपको नजर में आएगा कि इसके शरीर में काफी शक्ति आ गई, काफी विकास जो वृद्धि है वो काफी तेज हुआ, लेकिन इन लॉन्ग रन इट इज द कॉज ऑफ मेनी डिजीज, इट इज द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ माई स्पैन ऑफ लाइफ। तो और तीसरी बात है, सूक्ष्म विचार करने की शक्ति जो है वो घट जाती है। सूक्ष्म विचार के लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसमें सेंसिटिविटी, उसके अंदर संवेदनशीलता घट जाती है। तो इसलिए अगर आप जिसको हम साधना कहना चाह रहे हैं, ईश्वर साधना कहना चाहते हैं, या गहरा चिंतन, गहराई से किसी चीज को विचार करना, तब देखिएगा कि ये मांसाहार इसका ऊपर एक बहुत बुरा असर पैदा करता है। जल्दी इसमें इस तरह के जो काम में लिप्त रहना चाहते हैं उनके लिए मांसाहार बहुत ही निगेटिव इफेक्ट करता है। तो ये हो गया खाद्य के बारे में। इस तरह से हम अगर सदाचार के लिए हमारा डेली लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, व्हाट वुड बी आवर डेली लाइफ स्टाइल फॉर हाइजीन। एक मोटा मोटी रूटीन जो हमारे जो ज्ञानी पुरुष है उन्होंने कहा है कि सुबह, ये बहुत लोग हम लोग करते हैं, विशेष रूप से जो हिंदी बेल्ट में ये नॉर्मल ये अभ्यास है। दूसरी जगह पे उतना ना हो, लेकिन हिंदी बेल्ट में ये नॉर्मल अभ्यास, सुबह उठना, बिफोर डॉन, सूर्य उदय के पहले उठना। उठने के बाद क्या करना, थोड़ी बहुत नाम ध्यान करना, साधना में बैठना। उसके बाद जल ग्रहण के साथ एक, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेंग साग। हम लोग जो खाना खाने से जो टॉक्सिन पैदा होता है उसको ये वेंग साग, जिसको हमारा झारखंड की भाषा में उसको वेंग साग कहते हैं, बांग्ला में हम लोग थानकुनी पत्ता कहते हैं, कहीं भी बहुत ओपनली उपलब्ध होता है। उसको अगर पानी के साथ पिया जाता है, हमारा जो टॉक्सिन जो पैदा हुआ सारा दिन में, उसको पेशाब के साथ उसको साफ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा बहुत भ्रमण करना, एक रूटीन मोटा मोटी बनाया जाए, अपने बंधुओं के साथ भ्रमण करना, आसपास के लोगों का खबर लेना, कैसे हैं, कौन कैसे हैं, भ्रमण करके आने के बाद अल्पाहार करना। उसके बाद काम पे लग जाना। उसके बाद मध्याह्न भोज, उसके बाद हल्का विश्राम अगर कोई लेना चाहे थोड़ा बहुत ले सकता है। उसके बाद फिर काम में लग जाना। शाम को घर लौटने के बाद एक साथ मिलके प्रार्थना, पूजा, इष्ट चर्चा करना, ये अवश्य बहुत जरूरी है। ये जो पारिवारिक अशांति की बात कहा गया है ना, ये यहाँ इस ऐसा आचरण से बहुत हद तक वो ठीक हो जाता है। उसके बाद अपना पठन पाठन करना शाम के समय के बाद, या किसी के साथ चर्चा में, जाजन वगैरह में जाना। और रात में जो भोजन है वो थोड़ा कम करना। पेट भर के खाना खाना बहुत हानिकारक है, विशेष रूप से रात में। ऐसे कभी भी पेट भर के खाना, बोला जाता है कि आप 3/4 खाइए, 4 भाग का 3 भाग खाना खाइए, 1 भाग पानी के लिए रखिए। और रात में तो उल्टा होने से अच्छा है, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। 1 भाग खाना, 3 भाग पानी अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 50-50। नहीं तो जहां तक हो सके रात का खाना कम करना, और सोने के पहले फिर साधना में बैठना। ये 2 वक्त साधना बहुत जरूरी है। और ये साधना का तरीका अगर आप सीख लें, जहाँ पे जिन लोग जानते हैं, हम लोग तो अपने तरीके से करते हैं, हम लोग से भी जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से ओपन में चर्चा नहीं कर सकते, वो व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा कर सकते हैं। वो जान के फिर रात को ये 2 वक्त नाम ध्यान के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हमने मन की खोज में इसकी भी चर्चा हमने किया था कि मन हमारा, जब मन सुषुप्त अवस्था में चला जाए सोने के बाद, उसके पहले आप जो विचार उसमें डालेंगे वो हमारे मस्तिष्क में रह जाता है। फिर जब जागृत अवस्था आने में, नींद के बाद जागृत अवस्था आने के पहले अगर
फिर मन में अगर जो विचार आप डाल देंगे ध्यान के माध्यम से, अच्छी विचार को जब डालेंगे, ईश्वर सोच उसमें डालेंगे, वो विचार मन में मस्तिष्क में रह जाता है, जो केवल इस जन्म को ही नहीं परिचालित करता है, वो मूल चालिका शक्ति रहती है, जन्म जन्मांतर में उसका भी असर हमें रह जाता है। तो एनीवे, दैट दिस आर द causes of sitting for meditation in at the late night and the early morning। तो ये निद्रा के पहले और निद्रा होने के बाद ये दो वक्त जरूर इसमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन, यजन जाजन जिसको हमने कहा, यजन मतलब नाम ध्यान पठन पाठन, और याजन मतलब जैसे आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नियमित रूप से उनके पास जाना, उनको अच्छी बातें कहना, तो उससे क्या होता है, हमारा परिवेश मेरे जीवन का अनुकूल हो जाता है। तो सदाचार, परिवेश से जो हमारा असदाचार जो संवेदन आता है वो मेरे कम होता जाएगा, बल्कि सदाचारी संवेदन मेरे ऊपर आएगा, तो मुझे परेशानी कम होगी, मुझे विरुद्ध भावना से लड़ने की जरूरत कम होती जाएगी। तो ये हो गया जजन और जाजन। जजन मतलब अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को जानना और भी अच्छे विचार को अपने अंदर में लाना। जाजन मतलब लोगों को के साथ मिलके, उस अच्छे विचार के साथ मिलके दोनों को एक जगह पे आना, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग लेके जाए। और जीवन में उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब इसके ऊपर एक किसी को जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो जिसको हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं, योशिनरी ओसुमी, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा कि उपवास रहने से हमारा जो मरा हुआ जो सेल है उसका वो पुनर्जागरण हो जाता है। हमारा उपवास की प्रथा कितने दिन से हमारे भारत में चला हुआ था, और उसका इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने नोबेल प्राइज मिला है, लगता है कुछ साल पहले ही उनको मिला है, 2016 के आसपास। तो वो जो डॉक्टर ओशुमी को जो मिला, उन्होंने ये आविष्कार करके दिखाया, प्रमाणित करके दिखाया कि अगर हम बीच बीच में उपवास करें तो हमारा शारीरिक जो सेल, हमारा जो कोशिकाएं जो मर गई है वो फिर से पुनर्जागृत हो जाती है, वो फिर से जिंदा हो जाती है। तो ये हमारा क्या बोलते, उपवास का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी बात हमने जो कहा कि आदर्श केंद्रिकता, सुकेंद्रिक चलन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा की, इष्टमुखी चलन से हमारा जो प्रवृत्ति का आवेग है वो नियंत्रित होता है, अच्छे काम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, हमारा जो काम करने की इच्छा, साथ साथ प्रेरणा, बाहर से जो प्रेरणा आ रही है उसके हिसाब से काम कर, ये दोनों का जो सम्मेलन है, ये अगर सही दिशा में जाएगा, इष्टमुखी रहेगा, अस्तित्व अनुगामी होगा, तो हमारा जीवन भी बहुत ही संवेदनशील रहेगा और हमारा जो प्रगति है, समृद्धि है, निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा। यही आज का चर्चा का विषय है और आज हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं और अगले दिन में हम और एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे, वो हो जाएगा वर्णाश्रम और विवाह। आप लोग सब इसमें ज्वाइन कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत गहरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस हम लोग अगले सप्ताह में फिर मिलते हैं। आज का हम यही समाप्त करते हैं और अगर इसमें अगर इसमें आपका कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आज चर्चा हम लोग समाप्त करें। आपको कैसा लगा ये जो हम YouTube में इसको डालते हैं, उसमें आप लोग अपना मैसेज जरूर डालिएगा, उसमें कुछ अपने विचार डालिएगा कि कैसा आपको लग रहा है। तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगी कि एक जो उत्साह लेके कर रहे हैं, आपके सहयोग से आपके पास जाने का प्रयास कर, आपको कैसा लग रहा है, अपने विचार YouTube चैनल जहाँ वो आपको भेजते हैं वहाँ पे आके अगर आप थोड़ा सा अपने विचार को दें तो मुझे बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे और मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसकी ये एक अनुरोध है कि आप जरूर से इसमें करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।